अब वो मेरे पास उसकी पूरी सूचना तो नहीं आई है, इसलिए मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन हमें जो जानकारी मिली है उस आधार पर मैं ये आपको बता रहा हूं कि सरकार ये सोच रही है कि एसएफआई का जो इन्वेस्टिगेशन है और ईडी का जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उस सबको आधार बना करके कैसे क्या कार्रवाई की जाए, ताकि खाली कार्रवाई करना सरकार का विषय नहीं है। जेल भेज देने से भी सरकार का पर्पस सॉल्व नहीं होता है, क्योंकि आप जेल तो भेज देते हैं, इससे निवेशक आपके ऊपर खुश नहीं हो रहे हैं। तो सरकार को दो काम करना पड़ता है कि साहब अपने लिए नाराजगी खामखा मोल ले लें और पर्पस भी सॉल्व नहीं हो और वो जेल भी चले जाए, तो इससे भी पर्पस नहीं हो रहा है सॉल्व। तो जनता नाराज ही रहे अगर जेल भेजने से, तो वो काम नहीं करना चाहती है सरकार। सरकार चाहती है कि जेल भी भेजा जाए और निवेशकों का पैसा भी लौटाया जाए। अगर ये कोई मार्ग निकल जाता है तो सरकार की बल्ले बल्ले है। तो इस दिशा में सरकार कोशिश कर रही है कि ये दोनों काम हो जाएं, कि अगर किसी ने अपराध किया है तो उसको उसकी सजा भी मिल जाए, और दूसरा जो शोषित हैं, जो पीड़ित हैं, उनको लाभ में मिल जाए, उनकी पीड़ा भी कम हो जाए। उनकी पीड़ा तभी कम होगी जब उनको पैसे मिल जाएंगे। तो इस दिशा में सरकार भी बढ़ रही है। अभी तक लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, कल तो 7 तारीख की बात ऐसे ही चली गई, 8 तारीख को पता नहीं। मुझे तो पूरा डर है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि फिर कोई नई तारीख मिल जाए। अब ये अभय ही बताएंगे, आपके प्रतिनिधि वहां पर हैं, और प्रवीण आप भी यहां पर कैंप कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। अगर प्रवीण आप आ गए हैं तो आपके साथी अगर हैं रिबॉन्ड बंद करो जी। आपके प्रॉब्लम हो रहा है यार, बार बार प्रॉब्लम होता है आपका। क्या हो जाता है, जैसे आप ऑन करते हैं रिबाउंड करने लगता है। चलिए, आप लगता है 2 बार ज्वाइन कर चुके हैं, कोई बात नहीं है। अब मैं आपको बोलने के लिए कह रहा हूं, पहली बार जो कल आपकी जो बात अधूरी रह गई थी उसे आप पूरा कर लीजिए, फिर आज के ऊपर चर्चा शुरू करेंगे। जी बोलिए, क्योंकि तब तक हम रिपोर्ट का इंतजार भी कर रहे हैं। बोलिए। आशुतोष जी नमस्कार। इस चैनल पे सहारा का प्रतिनिधित्व कर रहे चुन्नी लाल जी और तमाम दर्शक जो जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों को हृदय से आभार। आशुतोष जी, मेरा एक आग्रह आज है, आज हमको आप टाइम बाउंड कर दीजिए, और मुझे ही नहीं, इस चैनल की स्वस्थ परिचर्चा को होने के लिए टाइम बाउंड होना बहुत जरूरी है। किसी भी व्यक्ति को उसको एक समय सीमा निर्धारित कर दीजिए, उसमें चाहे वो सहारा को गाली दे दे या अभयदेव शुक्ला को गाली दे दे, जितना मन करे दे ले, उसके बाद उसको बोलने का मौका मत दिया जाए, ताकि देश भर के लोग जो आपके चैनल पे बैठ करके स्वस्थ परिचर्चा को सुनना चाहते हैं, वो परिचर्चा नहीं सुनते, झगड़ा सुनते हैं, और उससे देश के निवेशकों का कोई भला नहीं हो पाता, या उसको कोई ऐसी उम्मीद आपसे नहीं दिख पाती कि यहां बैठ करके हम लोगों का समय जाया जा रहा है, कि हमको कोई एक नई जानकारी साझा हो रही है जिसके कारण उनकी उम्मीद बंधी हुई है, जिसके कारण आप लगातार 1 साल 1.5 साल 2 साल से आ रहे हैं। तो मेरा आपसे आग्रह और निवेदन है कि आज हम लोगों को एक टाइम बाउंड जरूर दे दिया करिए, कि आप 2 मिनट ही बोलेंगे या 1 मिनट आपको यह बोलने का मौका नहीं मिलेगा, ऐसा जरूर करिए, क्योंकि हम लोग ऐसा है अभयदेव जी कि ये आप नहीं तय करेंगे कि हम स्वस्थ परिचर्चा कर रहे हैं या अस्वस्थ परिचर्चा कर रहे हैं, समझ गए। आपको ज्वाइन करना हो तो ज्वाइन करिए, ज्वाइन नहीं करना हो तो ज्वाइन ना करिए। ये आप हमको सलाह ना दीजिए कि आप स्वस्थ परिचर्चा कर रहे हैं या अस्वस्थ परिचर्चा कर रहे हैं। आपको बोलने का हमेशा मौका दिया जाता है। आप जब भी बोलते हैं उसके बाद झगड़ा शुरू होता है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नागेंद्र कुशवाहा जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या अन्य लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप ये बताएं कि मेरी बात से आप लोग झगड़ा शुरू करते हैं आप लोग, और कहते हैं कि झगड़ा नहीं होता है, हमको वक्त नहीं मिलता है। वक्त देते हैं आप साथी से, आप अपने साथी को क्यों नहीं कहते हैं कि भाई मेरी बात सुनिए? आप वो आपकी बात क्यों नहीं सुनते हैं? ना आप उनकी बात सुनते हैं। यह बात सही है कि कल आपने उनकी बात सुनी, और मैंने आपको कल भी कहा था कि आपको अगर मौका मैं नहीं दूं तब आप कहें कि आप मुझे मौका नहीं दे रहे। ये आप आक्षेप लगा रहे हैं। मैंने कल आपको कहा था
कि आपको पूरा मौका देंगे और तब तक देंगे जब तक आप बोलना चाहते हैं। आप बोलिए, कोई दूसरा डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसीलिए मैंने आपको कहा, जैसे ही आप आज ज्वाइन किए हैं, मैंने कहा कि आप अभयदेव जी अनइंटरप्टेड जितनी देर अपनी बात आप कहना चाहते हैं आप कहिए, लेकिन कृपा करके ये ना कहिए कि स्वस्थ परिचर्चा जब आप बोलेंगे तभी होगी और जब आप नहीं बोलेंगे तो अस्वस्थ परिचर्चा होगी। ये कृपा करके ना कहें। तो आपको बोलने का मौका दिया जा रहा है, आप बोलिए, आप बोलिए, और तब तक हम आपकी बात सुनेंगे, जब बात सुनेंगे नहीं करेंगे। चलिए, आप बड़े भाई हैं, देश के मूर्धन्य पत्रकार भी हैं, मुझसे ज्यादा, मुझसे बेहतर समझते हैं। मैंने आपके साथ कोई ऐसा व्यवहार किया कि आपकी बात नहीं रखी गई और दूसरे की बात रखी गई, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये मैं कह रहा हूँ, बोलिए। नहीं, आशुतोष सर, मैं अपने पे तो लेता ही नहीं हूँ। मैं इस नाते कह रहा हूँ, देखिए ये QI नेटवर्क का चैनल इतना बड़ा हो चुका है और देश भर के लोगों के साथ साथ देश की सरकारों को भी इस चैनल को गंभीरता से देखने का मौका मिलता है और वो लगातार इसको रीड करते हैं। तो उसमें हो सकता है कि हम लोगों की बात करते करते एक संवैधानिक दायरों से बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं हम सब लोग, और उससे ना सिर्फ मेरी गरिमा गिरती है बल्कि इस QI नेटवर्क के चैनल की। मैं इस चैनल को सिर्फ ये नहीं मानता कि ये सहारा के पीड़ितों का मुद्दा उठाती है, मैं इस चैनल को ये मानता हूं कि देश के तमाम पीड़ित, निवेशक, शोषित, वंचितों की आवाज है और सरकारों तक बड़ी गंभीरता तक हमारी बात पहुंचाती है। तो उससे मेरा लगाव है, इस नाते मेरा सुझाव है, मैं आपको आदेश और निर्देशित तो कर नहीं सकता, और ये सही है कि ये हक है आपका कि आप किसको मंच पे रखेंगे, किसको मंच पे नहीं रखेंगे, कौन सी चीजें आप तय करेंगे, ये आपका तय करने का अधिकार है। मैं ये बात अच्छी तरीके से जानता हूं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि इस चैनल से हमारे तमाम देश के निवेशक चलिए, आज का डिबेट का परिचर्चा फिर उसी 8 तारीख पे है, आज बहस हो रही है, लेकिन उसके बीच में हम लोगों को तमाम ऐसी चीजें हैं जिस चीजों से देश के निवेशकों का सीधा वास्ता है, उस वास्ता को हम लोगों को आगे बढ़ाना है। आज कल की डिबेट अधूरी नहीं थी, कल की डिबेट पूरी थी और आज मुझे नए सिरे से मौका मिला है बात करने का। मैं पहले भी कहा हूं कि देश के निवेशकों को जब इस उम्मीद से बाहर लाने के प्रयास करने शुरू हुए गए तो एक रास्ता तय किया गया कि जिस कानून के में 12 साल लगा दिया सहारा के प्रबंधन तंत्र ने, उस कानून के रास्ते से सीधे क्या हमको लाभ मिल सकता है? शायद नहीं, क्योंकि हमारे पास उतने संसाधन नहीं है जो हम सहारा जैसे तमाम धूर्त कंपनी के द्वारा साजिश करके करोड़ों अरबों रुपए कमा के रख ले जाने के बाद हम सीधे जाकर के कोर्ट में उसको चुनौती दे सकते हैं। तो विकल्प क्या हुआ? तैयार किया गया कि देश की सबसे बड़ी अदालत है वो है जनता की अदालत। उस जनता की अदालत, उस समय हम लोगों की बात शायद कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था, कोई भी सिंगल व्यक्ति सुनने के लिए तैयार नहीं था, यहां तक कि एक सिपाही भी हमारी बात को गंभीरता से नहीं लेता था, और बड़े डीजीपी और प्रधानमंत्री और तमाम राज्यों के प्रशासनिक अमले की तो बात कौन करे। बड़ी मुश्किलात से हम लोगों ने देश में एक माहौल बनाया जिसको राष्ट्रीय पटल पे पहुंचा करके इसको राष्ट्रीय आंदोलन घोषित करा ले गए। अब राष्ट्रीय आंदोलन कैसे घोषित हुआ? क्या एक दिन में यह घोषित हो पाया? क्या एक दिन में सहारा के इस मुद्दे को देश के विभिन्न हिस्सों में ले जाकर के खड़ा कर पाया गया? नहीं। इसके लिए सड़कों पे हमारे तमाम भाइयों ने यहां तक कि अपने परिवार को एक ताक पे रख दिया, और कब किसकी गोली का शिकार हो जाए इसका भी अंदेशा हमेशा बना रहता था। कौन वो छोटी ताकत नहीं थी जिसके विरुद्ध हम लोगों ने लड़ने की तैयारी करी थी। आज जो हम लोग बोल रहे हैं कि सहारा इज द क्लोज, तो सहारा इज द क्लोज करने में कितनी मेहनत लगानी पड़ी है। सहारा के प्रबंधन तंत्र के लोगों को बाहर ना निकल पाना, आप समझिए कितना बड़ा बात होगा। वो आधार क्या था? वो आधार था जनता का आंदोलन। मैंने इसी बात पे आगे बढ़ाई थी उस दिन की बात कि आपके डिबेट की परिचर्चा करते हुए मैं कहता हूं कि बार बार किसी चीज को इग्नोर कर देना, अपनी ही बात को
पलट देना, रिपीट कर देना, वो आक्रोश को थोड़ा बढ़ाता है, मुद्दा देता है। हमने एक आपकी ही वीडियो की कटिंग काटी शुरुआती दौर में, जब आपने शुरू किया कल, उसकी वीडियो की कटिंग काटी, लेकिन मैंने जानबूझ करके देश के ग्रुपों में नहीं भेजा, क्योंकि मेरे तरफ से प्रयास हो सकता था, मेरे तरफ से प्रयास हो नहीं, क्योंकि हमने उसी पटना के गांधी मैदान में जो प्रांगण था, उसमें मैंने देश के निवेशकों के सामने एक शपथ भी ले ली कि हमारे नाते हमारे और हमारे अपने लोगों का नुकसान हो रहा हो आपसी लड़ाई और कंट्रोवर्सियों में, जिससे देश के 13 करोड़ निवेशकों का मामला हो, तो हम अपनी तरफ से कोई गलतियां करने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन जब गलतियां दिखती हैं तो उस गलतियों को या तो और कहते हैं ना, आप होमवर्क करके आइए, होमवर्क करके नहीं आएंगे तो आपको मौका मिलेगा। और अब चूंकि स्वस्थ परिचर्चा की जब बात हो रही थी, तो मेरा प्रश्न यही था कि जब इतने बड़े मामले को आज तक कोर्ट ने नहीं सुना, आज कल भी हमको उस सिस्टम में शामिल नहीं किया गया, हमारा पक्ष नहीं सुनने के लिए तैयार है, तो क्या हम जनता की अदालत को खड़ा करके देश की सरकार और न्यायिक प्रणाली को घुटने पर नहीं ला सकते? नहीं लाए क्या? लाए। 5,000 करोड़ रुपए किसी कोर्ट ने ला करके नहीं दिया, स्वयं कोर्ट आके स्वतः संज्ञान लेकर के नहीं कही कि भाई 5,000 करोड़ रुपए आपको दिए जाते हैं। मध्य प्रदेश में सरकार बनने की बारी आ रही थी और मध्य प्रदेश में हम लोग घेराव कर रहे थे देर शाम में, अमित शाह